लेक्चर नंबर 3 है ना। नंबर 3 आज सीखने वाले हैं बच्चों अपन नेचर ऑफ द रूट्स। अगर हमें बोला जाता है कंडीशन कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन, इक्वेशंस गिवन है बच्चों दो। एक इक्वेशन है a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम बोलते हैं इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स, इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स, दोनों जो इक्वेशंस गिवन है उनके जो रूट्स है वो अगर हम बोलते हैं सेम, क्या है सेम अगर है इन दोनों के रूट्स, मतलब हैव कॉमन रूट्स, इक्वेशन है कॉमन रूट्स, तो इसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला बच्चों मैंने? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और मैं बोल रहा हूँ बच्चों हैव कॉमन रूट्स, जो दोनों इक्वेशन है उनके रूट्स जो वो कॉमन है, तो उसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये? यस सर। किसी को कुछ डाउट यस सर। इसमें? मैंने क्या बोला बच्चों? दो इक्वेशंस है और उनके जो रूट्स है वो कॉमन है, उनके रूट्स क्या है कॉमन है, तो उसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों? बोलो क्या कंडीशन है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना सबने फास्ट। हो गया बच्चों नोट डाउन? यस सर। अब अगर कंडीशन आती है बच्चों, में कंडीशन आती है कि एक रूट जो है वन रूट इज कॉमन, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में? वन रूट इज कॉमन। हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उनका जो एक रूट है वो सेम है, एक ही रूट है, कितना रूट? एक ही रूट जो है वो अगर सेम है तो उसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों। अब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी क्या रहती है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब जो इक्वेशंस है उन्हें लिख लो पहले, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले बच्चों x², सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, x² अपॉन, अब मुझे बोलो बच्चों x के जो कोएफिशिएंट छोड़ के बचे कोएफिशिएंट कितने बच्चों, b1 c1 b2 c2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, बोलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, b1 इंटू c2 माइनस माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया, Yes, sir. सबको Yes, समझ में sir. आया बच्चों। अब वैसे ही x के लिए फॉर x क्या होगा बच्चों, बोलो भला, फॉर x के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, 1 into C2 minus C1 सोच into के A2. बोलना, सोच के बोलना सबने, c2 इंटू A1. a1 मतलब a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया। बस Yes, इसमें sir. एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे साइन आएगा माइनस, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस। समझ में आ रहा सबको। अब बचा कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है बच्चों, c, कांस्टेंट मतलब अभी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, 1। तो 1 अगर लेते हो तो क्या होगा बच्चों, बोलो c1 के कोएफिशिएंट छोड़ के बोलो, A1 a1 into B2 A1 A2 माइनस b1 इंटू a2। B2 हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको याद आ Yes, गया sir. कि कैसे याद रखना, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट। Yes, sir. हाँ सर। ओके, अगर समझ में आया होगा तो सबने नोट डाउन करना, अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना प्रॉपर। तो बात होते बेटा, सबको समझ में आया, क्वेश्चन करना है। Yes, sir. चलो आप देखो क्वेश्चन प्रॉपरली समझ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सर बोल बेटा। सर सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये जब वन एक रूट कॉमन होगा तभी पॉसिबल, एप्लीकेबल है क्या? तभी एप्लीकेबल है, ओके सर। अगर एक रूट अगर कॉमन है तो ही एप्लीकेबल है बेटा, अदरवाइज नहीं। मतलब डिस्टिंक्ट रहे तो फिर एप्लीकेबल नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट है तो कुछ भी नहीं कर सकते बेटा उसमें, उसके लिए कंडीशन ही नहीं है। ओके सर। ये देख, अगर दोनों रूट कॉमन है तो ये कंडीशन, और अगर एक ही रूट कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लो। अब एग्जांपल लिख लो बच्चों, एग्जांपल है इफ बोथ द रूट्स, both the roots of k in bracket 6x square plus 3 plus rx plus
2x square minus 1 is equals to 0. सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 6k in bracket 2x square plus 1 plus px plus 4x square minus 2 is equals to 0 are common roots. Common. Then 2r minus p is first option है बच्चों -1, second option है 0, third option है 1 आणि D option आहे बच्चों. आता मला सांगा इक्वेशन जी गिवन है ती स्टैंडर्ड फॉर्म मध्ये गिवन है का? आपको जो इक्वेशन गिवन है वो नहीं स्टैंडर्ड सर. फॉर्म में गिवन है बच्चों? नो सर. नहीं, तो उससे पहले हमें क्या सर. कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म में. बराबर है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? इससे पहले मल्टीप्लाई करो. बोलो क्या होगा फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? k को मल्टीप्लाई कर दो 6k x स्क्वायर प्लस 3k प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब Yes. x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो. अगर उसमें से अपन x स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 6k प्लस 2 बराबर है. अब प्लस rx और कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में लिख दो तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? सगळ्यांना कळालं इथपर्यंत? ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. कळालं सगळ्यांना? हो सर. वैसे ही सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करो. बोलो बच्चों क्या करोगे सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करते टाइम? वो क्या हो जाएगा बच्चों? 12k x स्क्वायर प्लस 6k प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो बच्चों. क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 12k प्लस 4. अब यहां से बोलो बच्चों मुझे बचेगा क्या? px और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड. हैप्पी विद दिस एवरीवन? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? हो सर. बट कंडीशन क्या गिवन है बच्चों आपको? कंडीशन क्या गिवन है? रूट्स आर कॉमन. कॉमन रूट्स अगर है तो कंडीशन क्या है बच्चों? उनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा? सेम इक्वल. इक्वल. तो इनके कोएफिशिएंट बोलो बच्चों क्या क्या कोएफिशिएंट? फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है? 6k प्लस 2 अपॉन कितना होगा बच्चों? 12k प्लस प्लस 4 इज इक्वल्स टू. नेक्स्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन में r और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? p. तो r अपॉन p इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट कौन है बच्चों? 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 6k मायनस. हॅपी विथ दिस एव्हरीवन? कळाली पण सगळ्यांना? हे बघा प्रश्न जेवढा अवघड दिसेल तेवढं सोपं सोल्युशन असणार. फक्त समजून घ्या कंडिशन कशी अप्लाय करायची. मला सांगा हे तुम्हाला होतं का? 10th स्टैंडर्ड मध्ये होतं का 1 कॉमन रूट्स 2 कॉमन रूट्स? नो सर. तो यही No, कंडीशंस है. इसमें बहुत डीप में जाते हैं अपन, बहुत डीप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ लो बस. अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा? 2. 2. बराबर है. अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 6k प्लस 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन p. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यस सर. काय काय कॅन्सल होईल इथे बघा. 6k प्लस 2 6k प्लस 2 गेट कैंसल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों क्या आ जाएगा? p इज इक्वल्स टू कितना? 2r. 2r. बराबर है कि नहीं? तो हाँ मुझे सर. बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 2r माइनस p इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. 0. और हमें क्या निकालना था बच्चों? 2r माइनस p. और 2r माइनस p का सॉल्यूशन कितना मिला? B. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? कळालं सगळ्यांना? यस सर. जर कळालं असेल तर नोट डाऊन करा. सगळ्यांना कळतंय ना? हो सर. गुड. प्रांजल, अक्षता, रुणाल. हो सर. गुड. प्रिया. यस सर.
पीयूष, Yes, sir. काजल, अजिंक्य, Yes, Yes, sir. oh, sir. रोहन, ऋषिराज, तन्वी, तिलक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यश बनकर, ओमराज, सतीन. हो सर. Yes, sir. येस सर. बघा कन्सेप्ट किती स्ट्रॉंग असला तर इन्स्टंट येतं, त्यामुळे प्रॉपरली करा. कोणाला काही कन्सेप्ट कळाले नसतील तर बिंदास सांगा. हो गया बच्चों, नोट डाउन एवरीवन, सबका नोट डाउन होगा बच्चों? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट इसमें? नेक्स्ट एग्जांपल No, ट्राई करते sir. हो? नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो? चलो एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, मैं दिया है if the equation if the equation x square plus ax plus 10 is equals to 0 and x square plus bx minus 10 is equals to 0 have a common roots, common root, then a square minus b square is equals to 1. Right? Try करना है सब. है बच्चों सॉल्यूशन? Zero है का sir answer? 0. और किसी का क्या सॉल्यूशन है? बहुत बढ़िया, मजा आएगा. वन. और किसी का क्या कहना है?
मुझे बोलो बच्चों कॉमन रूट्स अगर है तो इसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए? इनका रेशियो सेम है, बराबर है। हाँ सर। इनका रेशियो क्या है? सेम है। तो उससे आपको a अपॉन बी मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा आपको। वहां से आपको a अपॉन बी मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा क्या बच्चों? नहीं सर। मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे? जैसे मैंने बताया था, रूट्स अगर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ लेट सर। लेट अल्फा बी द रूट। तो मुझे बोलो इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगी? अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो वो दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अगर मैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन अगर करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 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 बिकम प्लस। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर गेट अल्फा कैंसिल। स्क्वायर अल्फा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? अल्फा। अल्फा। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? ए माइनस बी और ये कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू व्हाट? 0। 0। इसके बाद क्या करोगे? अब इसके बाद क्या करोगे? इनका पॉइंट क्या करोगे के बाद? थिंक अबाउट इट। के बाद क्या करोगे? सोचो जरा। मुझे बोलो, अपन ने एक अल्फा, एक रूट है किसी इक्वेशन का, तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी। हैप्पी विद दिस? हाँ सर। वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कहाँ पे, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो? बोलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करते हो कि सेकंड में करते हो? कौन से इक्वेशन में सेकंड। करें? फर्स्ट में तो फर्स्ट, या सेकंड में से सेकंड, कोई भी किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब 20 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 20 का स्क्वायर कितना है? 400। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 20 ए अपॉन ए माइनस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं सर। अब इसके बाद कैसे कैलकुलेट करोगे? थिंक अबाउट इट फिर से सोचो। सोचो ना, बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम कैसे करोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी होल स्क्वायर से। अगर मैं इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो क्या दिखेगी इक्वेशन? बोलो बच्चों। 400 माइनस 20 ए इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने यस वाली सर। बात है? अब डिनोमिनेटर में की जो टर्म है उनकी वो वैसे ही रहने दो। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? दिस ब्रैकेट गेट कैंसिल, स्क्वायर गेट कैंसिल, ब्रैकेट गेट कैंसिल। हाँ सर। तो 400 इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगी इक्वेशन? माइनस 20 20 ए ए स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस माइनस 20 माइनस बी प्लस 20 ए बी प्लस 10 टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो बच्चों। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट। क्या हो जाएगा बच्चों? 400 माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस 20 ए बी, इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों, इक्वेशन क्या होगी? प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस 20 ए बी प्लस 10 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब क्या क्या कैंसिल यस सर। कैंसिल आउट होगा देखो बच्चों।
प्लस 20ab और माइनस 20ab गेट कैंसल, यस सर, और क्या कैंसल आउट होगा बच्चों, 10a² में से 20a² चले गए, कितने बचेंगे बच्चों, माइनस -10 10 a² -10 है। -10a² प्लस 10b² प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर। ये इक्वेशन उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, अल्टरनेट साइन बन जाएगी। तो 400 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 10a² माइनस माइ 10b²। सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो 10। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, a² माइनस b² इज इक्वल टू कितना बच्चों, 40। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर, मी याच्यामुळे 2 एक्झाम्पल घेतले की पहिल्यामध्ये काय व्हायचं, कंडिशन अप्लाय झाली, पण दुसऱ्यामध्ये आपण ती कंडिशन अप्लाय केली का, नाही, कारण की त्याने आपल्याला a² मायनस b² ची व्हॅल्यूज भेटत नव्हती. त्याच्यासाठी ही प्रोसिजर करा. मी हटकून दोन्ही वेगवेगळे एक्झाम्पल घेतले. कळालं सगळ्यांना? सगळ्यांना कळालं मुलांना? जर कळालं असेल तर नोट डाऊन करा. खूप चांगला क्वेश्चन आहे, घेऊन घे. चलो नोट डाउन कर लो बच्चों, जर कळालं असेल तर. सर बोल बच्चों. ये इक्वेशन थर्ड से और एक बार बताओ, ये जो इक्वेशन थर्ड लिखी है ना जिसमें a माइनस बी स्क्वायर डिवाइड किया है, से मल्टीप्लाई किया बेटा, डिवाइड नहीं किया. होल इक्वेशन को a माइनस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. क्या तक दिखा? यस सर। तो वो 400 के बाजू में जो बेस है और साथ वाली जो टर्म है वो सेम है, दिस गेट कैंसल. बचा क्या, तो फाइनल इक्वेशन बची, हमने सॉल्व आउट किया बस. कुछ नहीं. आया समझ में? और ये लास्ट में 10 कहा गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40। सबको 10 से डिवाइड कर दिया बेटा. इसे 10 से डिवाइड कर, इसका 10 चला जाएगा, इसे 10 से डिवाइड कर, इसे 10 चला जाएगा, और इसे 10 से जब डिवाइड करेगी तो एक 0 चला जाएगा बराबर. यस सर। हो गया बच्चों नोट डाउन? समझ में आया सबको अच्छे से? एवरीवन यस सर। गुड. चला पुढचा एक्झाम्पल ट्राय करता. यस सर, अच्छा ट्राय करा, खूप मजेशीर एक्झाम्पल, जेईचं एक्झाम्पल. एक्झाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3. value a value of b for for which the the equations x square plus bx
minus 1 is equals to 0 and x square plus x plus b is equals to 0 having one root in common is first option है minus root 2, option B है minus iota times root 3, option C है iota times root 5 और option D है बच्चों root 2. राइट, ट्राई करें. वन रूट अगर कॉमन है तो कौन सी मेथड अप्लाई करोगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कैसे बताया था मैंने? पहले इक्वेशंस को नोट डाउन करो. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. आर यू गेटिंग एवरीवन? यहाँ तक कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं. लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे बताई थी बच्चों मैंने? एक्स स्क्वायर एक्स और 1. अब मुझे बोलो बच्चों एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बोलो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बी स्क्वायर प्लस 1. बी स्क्वायर प्लस 1. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बी प्लस 1. सोच के बोलना. बी प्लस 1 लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, बराबर है? हाँ सर. साइन देना है. और 1 के अपॉन में क्या आएगा बेटा? 1 माइनस बी. 1 माइनस. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? देखिए सर मदर. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? यस सर. या तो कुछ दिक्कत लेने वाली बात किसी को? नहीं सर. अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? सर माइनस एक्स अपॉन बी प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी को इक्वेट करेंगे. 1 सेकेंड एंड थर्ड. अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करता हूँ बच्चों तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, बराबर है? यस सर. बराबर है. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? तसंच यस सर. मी इक्वेशन नंबर सेकंड आणि थर्डला जेव्हा इक्वेट करेल तेव्हा काय भेटेल मुलांना मला? ची व्हॅल्यू. माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी. और ये माइनस अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1. सबको समझ में आया बच्चों यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? हो सर. मला Yes, सांगा एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू माहिती आहे आणि एक्स ची व्हॅल्यू माहिती आहे. जर मी एक्स चा स्क्वेअर केला तर दोन्ही व्हॅल्यू इक्वेट होतील. अगर मैं इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों मुझे? b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? वैसे ही इन दोनों को इक्वेट कर दो. क्या मिलेगा बच्चों फिर मुझे? बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? सगळ्यांना कळालं इथपर्यंत? यस सर. मग मला सांगा आता तुम्ही याला काय कराल? कॅल्क्युलेट करत बसा. पण मी याला कॅल्कुलेट कंज्यूम करना. कशी कैलकुलेशन कंज्यूम करना मुलांना अपन? ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं बच्चों अपन. b माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, बराबर है बेटा? ऐसे लिख सकते हो, बराबर है? यस. तो मुझे बोलो बच्चों Yes. इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो बोलो. 1 माइनस बी 1 माइनस बी. सॉरी. और इसे होल स्क्वायर भी कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 अपॉन इसमें से अगर माइनस कॉमन निकलता हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस बी इंटू 1 1 माइनस बी. माइनस बी इंटू 1 माइनस बी. तो 1 माइनस बी गेट कैंसल. अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसे इधर लेके आओ. क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो उसका. माइनस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? या तो कुछ रोने वाली बात किसी को? अब इसे सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों. क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब
माइनस 1 माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? इसके बाद क्या होगा? अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, ये बी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों बी क्यूब, बराबर है। नेक्स्ट माइनस 2b स्क्वायर, ये 2b इधर आके माइनस हो जाएगा तो b में से 2b चले जाएंगे तो माइनस b, और ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन? हैप्पी विद दिस? Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. बोलो बच्चों, ऑप्शन में तो ऐसी b की वैल्यू कोई दिख रही नहीं है, बराबर है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हर एक ऑप्शन को डाल के देखना पड़ेगा, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों, पहले अपन -√2 से शुरुआत करेंगे, तो -√2 का क्यूब कितना होगा बच्चों? -2√2 -2 इंटू √2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 2 माइनस माइनस प्लस √2 -2। इसे सॉल्व करो बच्चों, क्या हो जाएगा? 0 होगा, ये 0 होगा, हाँ सर। ये 0 होगा, ये इक्वेशन 0 बनेगी, नहीं। ये इक्वेशन 0 बनेगी। नो सर, नहीं। नो सर। नो चलो, सर। तो ऑप्शन बी क्या है बच्चों हमारे पास? माइनस आयोटा टाइम्स √3। अब जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है उन्होंने बस समझ लेना, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा ओवरलोड होने की जरूरत नहीं। समझ लो बस कंसेप्ट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बेटा, आयोटा का क्यूब की वैल्यू कितनी रहती है? माइनस आयोटा, हाँ। लेकिन माइनस माइनस प्लस आयोटा, और √3 का क्यूब कितना बच्चों? 3√3 माइनस 2 टाइम्स इसका स्क्वायर करो बच्चों, आयोटा का स्क्वायर कितना? माइनस 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 प्लस इंटू 3, बराबर है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या होगा? बी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, पॉजिटिव आयोटा √3 पॉजिटिव आयोटा टाइम्स √3 और -2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब इसके बाद क्या क्या कैंसल आउट होता है? कुछ कैंसल आउट हो रहा है बच्चों? नहीं। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन सी भी डाल के देखना पड़ेगा और ऑप्शन डी भी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया ना? लेकिन वन रूट का कैसे यूज करना है यस सर। यस पहले सर। ये नोट डाउन करो, चलो पहले ये वाला कंसेप्ट नोट डाउन करो।
हो गया बच्चों नोट डाउन? ओके, सर खाली स्क्रॉल करा. माझ्या अंदाजे इथे काहीतरी चूक झाली. ये देखो, वही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना चाहिए. ये देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की, देखो ये b-1 था, मैंने इसे क्या लिखा बच्चों, 1 माइनस बी. तो मुझे उसमें से भी माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तभी वो इक्वेशन नोट दो. बराबर है? हाँ सर. उसकी वजह से इतने बड़े कैलकुलेशन करने पड़े, इतने करने की जरूरत नहीं, निकाल दो. अब बराबर लिखो इसे, अब ट्राई करो, इसे b-1 ही लिखो बच्चों. मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, इक्वेशन क्या हो जाएगी, b² + 1 इंटू b-1, और ये जो माइनस साइन इसे दे दो, -b² -2b-1. बराबर है? अब मल्टीप्लीकेशन बोलो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, b³ -b² b³ -b² प्लस b-1 इक्वल्स टू -b² -2b-1. दोनों तरफ का क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, b² गेट कैंसिल, -1 गेट कैंसिल. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? ये -2b जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, हो जाएगा b³ -3b इज इक्वल्स टू 0. बराबर है? अब बराबर है क्या बच्चों, माइनस सर निकल +3b ना, +3. +3b. समझ में आया सबको यहाँ तक? अब इसमें से Yes, क्या sir. कॉमन निकलता है बच्चों, b, ब्रैकेट में क्या रहेगा, b² + 3 इज इक्वल्स टू 0. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों, एक तो b 0 रहेगा या b² + 3 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा. बराबर है? अब ये जो +3 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस. तो इक्वेशन बन जाएगी b² इज इक्वल्स टू -3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो b इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, √3, और √3 इज नथिंग बट 3 टाइम्स आयोटा. तो √3 टाइम्स आयोटा कौन सा ऑप्शन है, और प्लस और माइनस साइन है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब प्लस और माइनस है ना. कौन सा ऑप्शन रहेगा बच्चों, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग एवरीवन? हाँ सबको सर. समझ में आया? ओके. बघा एका मायनस साइन मुळे किती मोठी मिस्टेक येऊन गया. चला, सबको समझ में आ रहा ना अच्छे से? ओके. कळालं सगळ्यांना? हो सर. क्लिअर आहे ना सगळ्यांना, म्हणजे कळत आहे ना सगळ्यांना कसं अप्लाय करतोय काय नाही, हे खूप महत्वाचं आहे तुम्हाला. सर थोड़ा ऊपर लो स्लाइड. खत्म हो गई बेटा स्लाइड, ये स्क्रॉल करना है क्या? सर बोल बेटा. संडे पे कौन से टॉपिक पे टेस्ट है? संडे. संडे को क्या हाँ. कॉम्प्लेक्स पे रखनी है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे रखनी की, और एक एग्जाम
यस सर. चलेगा, ये संडे को यस. कॉम्प्लेक्स नंबर पे एग्जाम रहेगा. ओके सर. हो सर. सर टाइम. हम्म? टेस्ट टाइम. इस टाइम एक से दो मैं दे देता हूँ. यस Okay. सर. ठीक है, हो गया नोट डाउन? Yes. हो गया बच्चा नोट डाउन? अब एक छोटा सा कन्सेप्ट आहे, उत्तर ले लेंगे आपण. ठीक आहे, आता बघा काय सांगतो मी, त्याच्याकडे नीट लक्ष द्या. सबने हेडिंग डाली है, नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. अब समझ लो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ. अब मुझे बोलो बच्चों, इक्वेशन क्या रहती है हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. बराबर है? हेलो. हो सर. तो इसका फर्स्ट पॉइंट बच्चों समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर ए बी एंड सी रैशनल नंबर है, क्या है बच्चों? रैशनल नंबर. एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, और डी जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की is not a perfect square, not a perfect square, then roots are conjugate sets. क्या बोला बच्चों मैंने? conjugate sets of each other. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल सर तुम्ही हे काहीतरी लिहून दिलं, आम्हाला काही कळालंच नाही. समजून घ्या मी काय सांगतोय त्याच्याकडे. जर तुमचा एक रूट जर 2 + √3 असेल तर दुसरा रूट काय असेल? दूसरा रूट काय असेल? 2 2 - minus √3. समझ में आ रही बात? यस सर. आपको समझ में आ रही है? अगर एक रूट दिया बच्चों आपको 1 - √5, तो दूसरा रूट क्या रहेगा बच्चों? 1 plus root 5. आर यू गेटिंग एवरीवन? सबको Yes, समझ sir. में आ रही बात? यस सर. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका रूट ये है, वही सेकंड वाला. समझ में आ रही बात? यस सर. हाँ सबको सर. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया एवरीवन? खूप महत्वाचं आहे, समजून घ्या. छोट्या छोट्या गोष्टीकडनं आपण कॉन्सेप्ट कडे जाणार. हे कळालं सगळ्यांना? कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? नहीं सर. कन्फर्म? यस सर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट त्याच्यामधला, इफ ए बी एंड सी आर रियल. क्या बोल रहा हूँ बच्चों में? वो रियल नंबर है एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड लेस देन 0. क्या बोल रहा हूँ बच्चों में? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0. Less than 0. then roots are complex conjugate. क्या बोला बच्चों मैंने? roots are complex conjugate of each other. अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चों एक रूट से a प्लस आयोटा टाइम्स b, तो दूसरा रूट क्या रहेगा बेटा? a माइनस माइनस आयोटा टाइम्स बी. बराबर है. अगर मैं बोलता हूँ एक रूट से बच्चों 2 + √3 टाइम्स आयोटा, तो दूसरा रूट क्या रहेगा बच्चों? 2 minus iota. हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर. अगर मैं बोलता हूँ एक रूट है बच्चों 1 + आयोटा, तो दूसरा रूट क्या रहेगा? 1 minus 1 iota. iota. अगर मैं बोलता हूँ 2 - आयोटा एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा बच्चों? 2 plus 2 plus iota. iota. दिस एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? Yes sir. ओके, पहले ये दो कंसेप्ट लिख लो. सबने दो कंसेप्ट लिखणे फास्ट. म्हणजे आपण एक एक्झाम्पल घेऊया त्याच्यावर, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. खूप सोपे प्रश्न असतात. त्याचा कन्सेप्ट तर खूपच भारी. दोन इक्वेशन्स आहेत, दोघांचे वेगवेगळे रूट्स आहेत असं सांगतात ते. एकाचं रूट्स पॉझिटिव्ह, एकाचं रूट निगेटिव्ह. हे कसं ठरवणं हे तुम्हाला लगेच त्या इक्वेशन वरनं कळणार. सर्ट्सचा मीनिंग असतो बेटा, काय असतं सर्ट्स?
सांगा बरं का सर्ट्स काय असतं? बोलो बच्चो, सर्ट्स म्हणजे काय? व्हॉट इज सर्ट्स? कोण सांगतं मला? एनी वन ऑफ देम? सर्ट्स म्हणजे काय? लॉज ऑफ सर्ट्स. सेट्स. सर्ट्स म्हणजे सेट. सर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता. मतलब इरेशनल नंबर ना. यस सर. इरेशनल नंबर मतलब ही क्या? सर्ट्स. बराबर है कि नहीं? Yes. रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. इरेशनल नंबर मतलब इस मतलब जिनकी वैल्यू 1.333333 बराबर है. होल नंबर में नहीं आता वो. भाई समझ में आया ना सबको? उसकी वजह से मैंने नीचे एग्जांपल लिखा है 2 + √3 और 2 - √3. झालंय का? नोट डाउन झालं मुलांना? हे हो सर. एक बढ़िया एग्जांपल लिहू. देखो एग्जांपल, इफ मजा आएगी. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ 2 + iota times √3 is a root of the equation x square plus px plus q, where p and q are real, then p, q is equals to 1. बोलो बच्चों, एक रूट अगर 2 + iota times √3 है और उनके जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन के वो सभी क्या है बच्चों? रियल. Real. तो मुझे बोलो सेकंड वाला रूट क्या रहेगा? अगर एक रूट जो है वो अल्फा अगर 2 + iota times √3 है तो बीटा क्या रहेगा बच्चों? 2 minus iota root 3. 3. Sir, With this? P is equals to 4 and Q is equals to 7. ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मला सर. काय डाऊट? मला Yes, सांगा sir. इक्वेशन कशी फॉर्म होते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² मायनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. Alpha into beta. हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes sir. मुझे बोलो x² माइनस इन दोनों की एडिशन कितनी होगी बच्चों? 4 P. टाइम्स x. 4x. आयोटा टाइम्स √3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम्स x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों आपको? a + b A a square - minus b. B square. बराबर है कि नहीं? a + b a - b. तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स √3 का स्क्वायर. हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को कुछ रोने वाली बात इसमें? अब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? x² माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4. 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना? आयोटा Minus. स्क्वायर. लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है? -1. Minus. -1. √3 का स्क्वायर कितना बच्चों? 3 3. इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? x² माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. इसे कंपैरिजन किसके साथ करना है? x² प्लस px प्लस q इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? -4. Minus की 4. वैल्यू कितनी मिल गई? 7. तो आंसर है -4, 7. समझा बच्चों सबको? यस सर. कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? No sir. कन्सेप्ट, क्वेश्चन, लगेच उत्तर. हे जेईचे क्वेश्चन्स आहेत. 2002 2004 चे जे क्वेश्चन्स आलेले ते क्वेश्चन्स घेतोय मी आठवून, की तुम्हाला कळण्यासाठी किती वेळ वाचतो. कळालं सगळ्यांना? हो सर. चला नोट डाऊन करून घ्या.